A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 27th February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is A Colonial Relic. Colonial का मतलब हो गया a system which used to exist before independence. मतलब जो आजादी से पहले जो एक सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था जिस टाइम ब्रिटिश एम्पायर होता था, तो उसके लिए हम कॉलोनियल बोल सकते हैं। रेलिक का मतलब हो गया रेजिड्यू, जिसका मतलब हो गया अवशेष, और नीड टू स्क्रैप, उसको जरूरत है स्क्रैप करने की, मतलब हटाने की। सेडिशन लॉ, सेडिशन का मतलब हो गया इंसरेक्शन, जिसका मतलब होता है राजद्रोह। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लॉ है जो कि सेडिशन के नाम से है, जिसका मतलब होता है राजद्रोह। तो कहीं ना कहीं मतलब इस जो सेक्शन है इसको मॉडिफाई या इसको हटाने की जरूरत है। अब ऐसा क्यों दिखाई पड़ा? क्योंकि एक 22 ईयर्स ओल्ड एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम दिशा रवि है। तो उन्होंने क्या किया था, अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा हमारे इंडिया के अंदर, तो उस फार्मर एजिटेशन के अंदर उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था, जिसके तहत जो दिल्ली पुलिस है उसने उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। बाद में जो सेशन कोर्ट दिल्ली है उसने उसको बेल दे दी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। तो ये पूरा का पूरा सीन कैसे क्रिएट हुआ, किस तरीके से मतलब ये सारी चीजें घटित हुई, तो इन्हीं चीजों को हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल। देखिए, अ सेशन कोर्ट इन दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर जो सेशन कोर्ट है उसने इस बात को अफर्म किया है, उस बात को कंफर्म किया है, इस बात की पुष्टि की है, द बिलीफ दैट, मतलब ऐसा मानना है कि अ डिस्पैशनेट स्क्रूटनी, डिस्पैशनेट का मतलब हो गया अनबायस्ड, निष्पक्ष, मतलब एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है ऑफ द आउटलैंडिश क्लेम। आउटलैंडिश का मतलब हो गया फॉरेन या विदेशी, क्लेम का मतलब दावा। अब ये जो आउटलैंडिश क्लेम ये सेडिशन के लिए यूज किया गया है, कि मतलब उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए थे दिल्ली पुलिस ने, बाय द पुलिस, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब सेशन कोर्ट का ये मानना है, उसने इस बात की पुष्टि की है कि मतलब इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इज नेसेसरी, वो जरूरी है। क्यों है? फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षा करना, द लिबर्टी, उन लोगों की मतलब लिबर्टी, उन लोगों की आजादी को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ऑफ दोज जेल्ड ऑन फिल्म सी, क्योंकि उन लोगों को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया ऑन फिल्म सी। फिल्म सी का मतलब फ्रेजाइल या नाजुक होता है, बट यहाँ पे जिनको गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है, उनकी लिबर्टी के लिए, उनकी आजादी के लिए एक डिस्पैशनेट स्क्रूटनी, मतलब एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऑफन ऑफन पॉलिटिकल रीजंस। और ये जो सेडिशन जो चार्जेस लगते हैं, अक्सर वो पॉलिटिकल, राजनीतिक कारणों की वजह से लगाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उन लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन लोगों की आजादी को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिनको गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है। ठीक है। रिजेक्टिंग, इनकार करना, द परपटीड, परपटीड का मीनिंग हो गया तथा कथित, कथित तौर से। एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द दिल्ली पुलिस, यानी जो दिल्ली पुलिस ने जो एविडेंस दिए थे, किसके खिलाफ, दिशा रवि के खिलाफ जो एविडेंस दिए थे, वो क्या किया, जज ने बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया। अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि, मतलब जो दिशा रवि है वो एक एक्टिविस्ट है जो नॉर्मली क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जो फार्मर प्रोटेस्ट है उनको सपोर्ट किया था, और कहीं ना कहीं फिर बाद में उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो दिल्ली पुलिस ने जो एविडेंस प्रेजेंट किए वो कहीं ना कहीं जज ने उसको कंप्लीटली नकार दिया, एज, और उन्होंने कहा एज स्केंटी एंड स्केची। और जो एविडेंस थे उन्होंने क्या बोला, जज ने बोला कि ये स्केंटी है, बहुत कम है, लेस है, अल्प है, कम है, स्केंटी है, इम्परफेक्ट है, आधे अधूरे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जो दिल्ली पुलिस ने जो जो एविडेंस दिए थे, तो जज ने कहा कि ये जो एविडेंस है बहुत कम है और इम्परफेक्ट है, अधूरे है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब उनको उनके एविडेंसेस को कंप्लीटली मना कर दिया। एंड जज धर्मेंद्र राणा, और जो सेशन कोर्ट के जज है जिनका नाम है धर्मेंद्र राणा, हैज ग्रांटेड बेल टू द 22 years old अरेस्टेड फॉर नथिंग। ओके, और मतलब जो 22 साल की जो लड़की जिसका नाम दिशा रवि है, जो कि एक एक्टिविस्ट है, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके खिलाफ जो एविडेंस दिए गए थे वो बहुत कम थे और इम्परफेक्ट थे, प्रॉपर नहीं थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो जज धर्मेंद्र राणा जी है उन्होंने क्या किया, उनको बेल ग्रांट कर दी
एंड और उसको किस वजह से अरेस्ट किया गया था, जो एक्टिविस्ट हैं दिशा रवि, उसको अरेस्ट किया गया था फॉर नथिंग, किसी भी मतलब फॉर नथिंग, उसने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की थी, मोर देन उन्होंने सिर्फ उसने क्या किया था, एडिट किया था, चेंज किया था अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ उसने क्या किया, सिर्फ कुछ एडिट किया एंड शेयर अमंग द नेटवर्क, और एडिट करने के बाद उसने क्या किया, नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर उस चीज को शेयर कर दिया, जो एक्टिविस्ट का जो अलग अलग नेटवर्क था, मतलब उसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट को एडिट किया और उस एडिट को करने के बाद उसने जो अलग अलग एक्टिविस्ट के जो ग्रुप थे उसके अंदर उसने उसको शेयर किया, रेजिंग ग्लोबल सपोर्ट फॉर द फार्मर्स। और मतलब जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट भी क्या था, डॉक्यूमेंट वो था जो फार्मर्स को सपोर्ट करने वाला एक डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर कुछ एडिट किया, एडिट करने के बाद जो अलग अलग एक्टिविस्ट ग्रुप थे उसके अंदर उसने उसको शेयर किया, ओके, अगेंस्ट 3 सेंट्रल लॉज। और वो डॉक्यूमेंट क्या था जिसको उसने एडिट किया था, वो डॉक्यूमेंट था जो जो 3 एग्रीकल्चर लॉज हैं उसके खिलाफ, मतलब उसने क्या किया था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एडिट किया और बाद में जो एक्टिविस्ट है उनके अलग अलग नेटवर्क में उसको क्या कर दिया, उसको शेयर किया। सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे, जो कि गलत था कहीं ना कहीं। इवन दो हालांकि इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, ये मतलब ये बात स्पष्ट है, दैट द क्लेम ऑफ द ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, मतलब ये जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी हुई, कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, षड्यंत्र बिहाइंड द अनसेवरी, अनसेवरी का जो मतलब हो गया टेस्टलेस यानी बेस्वाद, एंड वायलेंट इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस, और 26 जनवरी को एक बहुत ही हिंसक मतलब हमें इंसिडेंट्स देखने को मिला, दैट टुक प्लेस ऑन 26 जनवरी, न्यू दिल्ली लैक्ड क्रेडेंस, क्रेडेंस का मतलब हो गया कॉन्फिडेंस, विश्वास की कमी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी हुई थी, मतलब जो उस दिन क्या हुआ था, कह रहे हैं कि मतलब ये इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट, मतलब ये बात क्लियर है, द क्लेम, इस बात का दावा किया गया कि ये जो ग्लोबल कॉन्स मतलब ये जो 26 को जो वायलेंस हुआ, ये एक कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था, राइट, एंड एंड दैट टुक प्लेस ऑन, जो कि कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था, लैक क्रेडेंस, मतलब इस बात को साबित करने के लिए, क्रेडेंस का मतलब यहाँ पे विश्वास, कॉन्फिडेंस, इस बात को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी कि ये जो पूरा का पूरा एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन इस बात को मतलब किसी भी प्रॉपर तरीके से, पुख्ता तरीके से इस बात को प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं थे इस चीज के लिए। एंड द ऑर्डर बेल इज स्टिल नॉटेबल, और अभी फिलहाल जो ऑर्डर उनको मिला है दिशा रवि को, वो क्या है, नॉटेबल यानी रिमार्केबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर सब्जेक्टिंग द स्पेसिफिक चार्जेस टू स्टिक जुडिशियल स्क्रूटनी एट द फेयरली अर्ली स्टेज। और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू का मतलब हो गया सब्जुगेट करना, अधीन करना, मतलब उनको बेल तो मिल गई है, लेकिन क्या है, स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब स्क्रूटनी मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानूनी जांच होनी चाहिए एट वेरी अर्ली स्टेज, मतलब जिनके खिलाफ ये सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, अब तो उनको बेल तो मिल गई है चलो, क्योंकि उनके खिलाफ प्रूफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जो सेडिशन के जो चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जुडिशियल कानूनी स्क्रूटिनी जांच होनी चाहिए फेयरली अर्ली स्टेज के ऊपर, कि एक्चुअल में इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, इस बात का बिल्कुल अच्छे से इस बात की जांच होनी चाहिए, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन पर्टिकुलर अगर हम इस केस की बात करें जो सेडिशन के चार्जेस लगे हैं दिशा रवि के ऊपर, इस केस की अगर बात करें, द जज जो राणा जी हैं, जो साहब जो कि जज साहब हैं, उन्होंने क्या बोला, हैज अप्लाइड द एस्टेब्लिश्ड टेस्ट, उन्होंने क्या किया, एक स्थापित टेस्ट की बात कर रहे हैं, फाउंडेड, स्थापित, एस्टेब्लिश्ड टेस्ट फॉर अ चार्ज ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 24A, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एक सेक्शन है 124A, उसके तहत क्या किए जाते हैं, सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, राजद्रोह के चार्जेस लगते हैं, ऑफ द आईपीसी टू पास मस्टर, मस्टर का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन, मुयाना करना, ओके। तो कहीं ना कहीं मतलब जो जज हैं राणा, मिस्टर राणा, तो उन्होंने क्या किया है, मतलब जो 124A जो कि सेक्शन है जिसपे सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्या किया, उसको इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेडिशन चार्जेस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब जो 124A है वो सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, जैसे द एक्ट ऑफ इन्वॉल्व मस्ट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब जो सेडिशन के जो चार्जेस लगते हैं उसके अंदर ये चीज कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, बिल्डअप होनी चाहिए, निर्मित होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए क्या,
अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, कहीं ना कहीं अगर आपका पब्लिक ऑर्डर है, अगर आपका पब्लिक जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, या फिर इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब हो गया उत्तेजना, टू वायलेंस। कहने का मतलब ये है कि जो सेडिशन जो चार्जेस लगते हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं कि पहला, अगर आपका जो पब्लिक ऑर्डर है, जो सिस्टम है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर जिसकी वजह से आपका जो वायलेंस है, हिंसा बढ़ती है, अगर ऐसा किसी ने किया है तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या है, सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन जो जज साहब है उन्होंने क्या किया, ही फाउंड दैट, उनको मतलब उन्होंने इस बात का पता किया दैट देयर वाज नॉट इवन एन इयोटा, इयोटा का मतलब होता है छोटा पार्ट, अ टाइनी अमाउंट, जरा सा एविडेंस इंडिकेटिंग दैट, उन्होंने इस बात का पता किया कि मतलब उन्होंने एविडेंस, छोटे से छोटे एविडेंस को भी मतलब क्या किया, खंगालने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की, इंडिकेटिंग दैट, ये इस बात को इंडिकेट करता है, इशारा करता है, द टूल किट, द टूल किट, टूल किट का मतलब है सेट ऑफ रूल्स फॉर द एजिटेशन इन फ्यूचर, मतलब अब जो फ्यूचर के अंदर किस तरीके से एजिटेशन आगे आगे क्या किया जाएगा, एजिटेशन किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, उन सभी जो, उन सभी का जो प्रोविजन है, सेट ऑफ रूल्स है, उसको हम टूल किट बोल सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ये मतलब इशारा करता है उस टूल किट की तरफ, अ शेयर्ड गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे टूल किट के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज किया गया है, गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंट विच आइडियाज ऑन हाउ टू गो एम्पलीफाइंग द प्रोटेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि टूल किट किसके लिए बोला गया है, कि किस तरीके से जो आगे आने वाला जो प्रोटेस्ट है उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा उसका। तो टूल किट के अंदर, ठीक है, मतलब उसने क्या किया था, जो जो दिशा रवि है उसने वो जो टूल किट था, वो जो डॉक्यूमेंट था कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे क्या किया जाएगा, आगे उसको बढ़ाया जाएगा, और उसने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट किया, और जो अदर जो नेटवर्क्स थे, किसके, जो एक्टिविस्ट के नेटवर्क्स थे, उसने उसने शेयर किया, तो यही तो उसके ऊपर चार्जेस थे सिर्फ। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इतना करने से उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगने चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। इन एनी वे, इन एनी वे इंसाइटेड द वायलेंस, इंसाइटेड द वायलेंस मतलब किसी भी तरीके से जो दिशा रवि है उसने किसी भी तरीके से वायलेंस को इंसाइट नहीं किया, इंसाइटेड का मतलब उकसाना, वो तो उनके ऊपर इस तरह के सेडिशन के चार्जेस लगना कहीं ना कहीं गलत है। ही वाज क्लियर, जज थे वो क्लियर थे इस बात को लेकर दैट देयर वाज नो कैजुअल लिंक, कैजुअल लिंक बिटवीन द वायलेंस, वो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थे कि इन दोनों के अंदर जो 26 को जो एक वायलेंस हुआ था, और दिशा रवि जो है उनका मतलब ये जो एडिट करना उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, उनके बीच में कोई भी कॉमन लिंक नहीं है। सॉरी, and Miss Ravi a conclusion that confirmed widespread criticism that the arrest was unnecessary, और साथ के साथ मतलब जब मतलब जो 26 को वायलेंस हुआ और जो दिशा रवि ने उस जो टूल किट के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर उसने एडिट किया और अलग जो लोग एक्टिविस्ट थे उस ग्रुप के अंदर उसने शेयर किया, उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा लिंक नहीं है, उसके बीच में कोई लिंक नहीं है। बाद में उसको उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे जिसके तहत उसको अरेस्ट किया गया। तो एंड दैट कंफर्म वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब हो गया फार फ्लंग, बड़े पैमाने पर क्रिटिसिज्म दैट अरेस्ट वाज अननेसेसरी, और बाद में दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर चार्जेस लगाए, किसके ऊपर, दिशा रवि के ऊपर। सॉरी, वन सेकेंड। तो उसके ऊपर क्या लगाए, चार्जेस लगाए, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, जो कि बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड वाइड इस बात को क्रिटिसाइज किया गया कि एक एक्टिविस्ट सिर्फ जिसने फार्मर प्रोटेस्ट को सिर्फ क्या किया, उसने सपोर्ट किया है, और उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे और उसको अरेस्ट कर लिया गया, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और ये जो अरेस्ट था वो अननेसेसरी था, उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। एंड दैट द इंटायर केस वाज नथिंग मोर देन अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पैरानोया। पैरानोरिया का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका इंसैनिटी, पागलपन। और ये सारा का सारा जो है मतलब ये और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का जो सेंटर का उसका क्या पागलपन दिखाई पड़ता है। क्योंकि मतलब एक, क्योंकि देखो फ्रीडम टू स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, हमें आजादी है कुछ भी बोलने की। तो कहीं ना कहीं जो दिशा रवि है उसने फार्मर जो प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उनको सपोर्ट करने की बात की, लेकिन उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाना बहुत गलत था। तो ये किस बात को दिखाता है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसके पागलपन को दिखाता है, राइट।
दिस एपिसोड, ये जो इंसिडेंस हुआ, हाईलाइट इशारा करता है, दिखाता है अ ट्रेंड दैट हैज कॉज्ड कंसर्न इन द रिसेंट टाइम। मतलब ये सिर्फ इस तरफ की, इस चीज की तरफ इशारा करता है कि अब एक ऐसा ट्रेंड सेट हो गया है, हैज कॉज्ड कंसर्न वरी इन द रिसेंट टाइम। मतलब बहुत सारी मतलब क्या हो गया, चारों तरफ चिंता ही चिंता दिखाई पड़ती है, या लोगों में क्या हो गया, चारों तरफ क्या हो गया, एक कंसर्न, एक चिंता दिखाई पड़ती है। द टेंडेंसी, और ये किस वजह से हुआ है, द टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऑफ द रूलर्स, रूलर्स किसके लिए यूज किया गया, सेंटर के लिए। और ये किस वजह से क्रिएट हुआ, जो पूरा का पूरा कंसर्न है, चारों तरफ एक मतलब एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक नकारात्मक नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, टेंडेंसी का मतलब हो गया प्रवृत्ति। ओके, रूलर्स जो मतलब सेंटर में जो बैठे लोग हैं, मतलब सेंटर की बात करें, दैट ट्रीट इंस्टेंसेस ऑफ डिसेंट, मतलब वो क्या करते हैं जब कभी भी उनकी सरकार के खिलाफ क्या आता है, डिसेंट आता है, डिसेंट का मतलब डिसएग्रीमेंट आता है, मतभेद आता है, तो वो किस तरीके से दिखाते हैं रिएक्शन। स्पेशली अगर हम बात करें अभी जो एक डिसेंट है, डिसएग्रीमेंट है इन्वॉल्विंग स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट का मतलब हो गया strict, कठोर, criticism of the policies and laws in the which particular regime are deeply invested। और फिलहाल जो मतलब जो 3 एग्रीकल्चर लॉज लेकर आई है सेंटर, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म, यानी कि बहुत ही कठोर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। इन विच पर्टिकुलर रिजाइम्स आर डीपली इन्वेस्टेड, रिजिम्स का मतलब हो गया सिस्टम, जिसके अंदर जो सिस्टम है, मतलब जो सेंटर, वो बिल्कुल पूरी, वो क्या है, इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और ये जो 3 लॉज अभी फिलहाल लेकर आई है सेंटर, उसको बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन मतलब होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होती है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि उसको लगता है कि कोई भी अगर उसकी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसको लगता है कि वो सेडिशन के चार्जेस उनके खिलाफ है, राजद्रोह है। तो वो मतलब ये जो एक अप्रोच है कहीं ना कहीं सेंटर की, उसको इस अप्रोच को छोड़ना होगा। एज अटेम्प्ट टू प्रोवोक, एज अटेम्प्ट टू प्रोवोक डिस अफेक्शन एंड डिसलॉयल्टी। डिसअफेक्शन मतलब असंतोष, डिसलॉयल्टी का मतलब बिट्रेयल, जिसका मतलब है निष्ठाहीनता। तो कहीं ना कहीं मतलब जब कभी भी मतलब सेंटर की एक ऐसी टेंडेंसी हो गई है बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जिसके अंदर अगर उनके खिलाफ डिसएग्रीमेंट दिखाया जाता है, तो वो क्या सोचती है कि मतलब ये जो लोग हैं जो डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये लॉयल नहीं है, निष्ठाहीनता है, इनका सरकार के प्रति, देश के प्रति निष्ठा नहीं है। तो इस तरह का एक ट्रेंड सेट कर दिया, इस तरह की एक प्रवृत्ति सेट कर दी है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो यानी वो देशभक्त नहीं है, वो उसके खिलाफ किस तरह के चार्जेस लग जाते हैं, सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब जो एक अप्रोच बना ली है किसने, सेंटर ने अपनी, तो कहीं ना कहीं उसको ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। Hence, hence इस वजह से इट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट द जज नॉट ओनली सर्व, क्योंकि जो मिस्टर राणा जो जज हैं सेशन कोर्ट के, उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा मिस रवि एक्टिविज्म, कि वो मतलब एक एक्टिविज्म मतलब हो गया कहीं ना कहीं एडवोकेसी करना, क्योंकि वो क्या करती है इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर वो क्या है, एक एक्टिविस्ट है, हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देती है इन्वायरमेंट के लिए, वो लोगों को क्या करती है, अवेयर करती है। तो मिस रवि जो कि एक एक्टिविस्ट है, एज रिलेटेड टू हर फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ऑब्वियस सी बात है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है। तो उसने भी अपनी बात को ही व्यक्त किया था, फार्मर प्रोटेस्ट को मतलब उसने क्या किया था, सपोर्ट किया था। एंड वेंट ऑन टू से, और मिस्टर राणा इस बात को जारी करते हुए बोलते रहे, उन्होंने और भी इस बात को बोला, इंफसाइज किया, जोर देकर कहा दैट एन अटेम्प्ट टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस इज पार्ट ऑफ दैट फ्रीडम। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी बात को ग्लोबल यानी दुनिया के सभी लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो, तो ये आपकी आजादी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको आपको इस बात के लिए रोक नहीं सकता है कोई। इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब हो गया कहीं ना कहीं सरफेस, पृष्ठभूमि ऑफ द क्लेम। और ये मतलब जो सेडिशन के जो चार्जेस लगे हैं, इसकी मतलब अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए, दैट दोज हु प्रिपेयर द टूल किट, जिन्होंने टूल किट को प्रिपेयर किया था, मेड कॉमन कोज विद खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। और उन्होंने क्या किया था, टूल किट को प्रिपेयर किया था, और कुछ लोग जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, मतलब जो खालिस्तान मतलब जो पंजाब को एक अलग से मतलब क्या बनाना चाहते हैं, एक देश बनाना चाहते हैं, कि हाँ, कि मतलब जो लोग क्या थे, कुछ एक्टिविस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट
सेपरेटिस्ट का मतलब हो गया अलगाववादी जो है, उनके साथ मिलकर उस टूल किट को प्रिपेयर किया था। राणा शोड रिफ्रेशिंग क्लैरिटी, उन्होंने राणा जो कि जज है, उन्होंने इस बात को क्या किया, क्लियरली कहा कि मेंटेनिंग दैट मेयर इंटरेक्शन विद द ग्रुप विद ड्यूबियस क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल का ड्यूबियस का मतलब हो गया सस्पेक्टेड, क्रेडेंशियल का मतलब हो गया सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट होना जिसका मतलब परिचय पत्र जिसको बोल सकते हैं, could not be used to consider some culpable। culpable का मतलब हो गया कहीं ना कहीं क्रिमिनल, आपराधिक। तो यहाँ पे मतलब ये बोलने की कोशिश की गई है कि जो राणा साहब है उन्होंने क्या किया कि हाँ यस, कि कुछ मतलब जो क्या थे एक्टिविस्ट थे, उन्होंने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर उस टूल किट को प्रिपेयर किया। लेकिन सिर्फ अगर मेंटेनिंग दैट, अगर सिर्फ उस टूल किट को मेंटेन करना और उस ग्रुप के साथ बात करना, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, खालिस्तानी ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो खालिस्तानी ग्रुप क्या है, वो डूबियस है, सस्पेक्टेड है अपने क्रेडेंशियल को लेकर। तो उनके साथ सिर्फ बात करना, उनके साथ बैठ कर मतलब उस टूल किट को प्रिपेयर करना, ये बात का पुख्ता सबूत नहीं है। इसको आप आपराधिक, उसको आप क्या है, आपराधिक नहीं बोल सकते कि ये गलत है कि आपने उनके साथ बैठ कर इस टूल किट को प्रिपेयर किया और इस बात को हवाला देकर आपने क्या किया, जो दिशा रवि है उसके ऊपर क्या लगा दिए, आपने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। इट शुड ऑल्सो बी अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है इंक्वायर करना, जांच करना। इस बात की जांच होनी चाहिए दैट सच बेल ऑर्डर्स शुड नॉट बी, और साथ के साथ मतलब ये जो बेल ऑर्डर्स है वो रेयर नहीं होने चाहिए, स्पेशल नहीं होने चाहिए, बट बी रूटीन जुडिशियल रिस्पॉन्सेज टू द केसेस। बल्कि ये मतलब जो हमारा जो जुडिशियल जो है मतलब इसका एक आम हिस्सा होना चाहिए। मतलब इस तरह की बेल जो मिल रही है, अब ये नहीं है कि ये मतलब स्पेशल केसेस के अंदर ही मिले, बल्कि मतलब अगर जिन लोगों के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस ही नहीं है, अगर आपके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है, तो ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए, इन विच देयर इज मिसमैच बिटवीन द एक्यूजेशन एंड एविडेंसेस। और उन केसेस की बात की जा रही है जिसके अंदर जो एक्यूजेशन है मतलब एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, और जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उनमें मिसमैच है, कहीं ना कहीं वो बात मैच ही नहीं करी। उनके ऊपर चार्जेस तो आपने सेडिशन के लगाए हैं, लेकिन आपके पास पुख्ता सबूत भी नहीं है। तो इस तरह के जो बेल है वो अक्सर मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ आपने सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं। तो ये सिर्फ रेयर स्पेशल केस में नहीं, बल्कि रूटीन में ये काम होना चाहिए। अगर आपके एविडेंसेस मिसमैच करते हैं, जिस भी इंसान के खिलाफ आपने सेडिशन के अक्यूज किया है, सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए, उनको बेल मिलनी चाहिए। लेकिन ये स्पेशल केसेस में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के खिलाफ जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, तो उनको क्या होना है, बेल मिलना चाहिए। इट इज बाय नाउ फेयरली क्लियर टू एवरीवन एक्सेप्ट, मतलब ये बात आप सभी को क्लियर है एक्सेप्ट कुछ लोगों को छोड़कर, परहैप्स द गवर्नमेंट। अगर ये बात की जाए कि मतलब ये बात सभी को क्लियर है, सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़ दें, या इट्स वेसिफोरस सपोर्टर। वेसिफोरस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आउटस्पोकन, मुखर, मतलब जो कि गवर्नमेंट का हमेशा क्या करते हैं, गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करते हैं, उसके जो सपोर्टर हैं, जो भगत कह सकते हो जिनको आप, राइट। मतलब हो सकता है ये बात सभी को क्लियर है, लेकिन जो गवर्नमेंट है और उसके जो सपोर्टर हैं, जो क्या है, उनको ये बात हजम ना हो, उनको ये बात क्लियर ना हो, दैट देयर इज नो प्लेस इन फ्रीडम, देयर इज नो प्लेस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। जो हमारा मॉडर्न डेमोक्रेसी लोकतंत्र है उसके अंदर जगह नहीं है फॉर ए कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा कौन सा है, जो कि ब्रिटिश टाइम में जो एग्जिस्ट करता था, लीगल प्रोविजन सच है सेडिशन। मतलब जो मॉडर्न, जो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हमारे लोकतंत्र की बात करें, तो उसके अंदर जो सेडिशन जैसा जो एक क्या है, सेडिशन जैसा जो एक लॉ है, जो कि कॉलोनियल एरा के अंदर हुआ करता था, उसका अभी फिलहाल आज के जो रिसेंट टाइम है उसकी जरूरत नहीं है। टू ब्रॉडली डिफाइंड, क्योंकि इसको बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, ब्रॉडली डिफाइंड, prone टू मिसयूज, क्योंकि इसका मिसयूज होता है अक्सर सेडिशन के चार्जेस को लेकर, एंड फंक्शनिंग एज ए हैंडी टूल टू रिप्रेस एक्टिविज्म। और मतलब सेडिशन चार्जेस को क्या किया जाता है, उसको ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है, इसका मिसयूज किया जाता है, और इसको यूज किया जाता है हैंडी टूल, एक टूल की तरह। अगर आपको किसी एक्टिविज्म को, अगर कुछ लोग क्या है, एक्टिविस्ट जो एजिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग सेपरेटिस्ट हैं, कुछ लोग क्या है एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, मतलब उसको दबाने के लिए अक्सर इस सेडिशन जो एक लॉ है, जो एक्ट है, इसका गलत तरीके से यूज किया जाता है। एंड द सेक्शन डिजर्व्स टू बी स्क्रैप्ड। और ऑब्वियसली बात है, ये जो सेक्शन है
किसकी बात की जा रही है? सेडिशन की। और इसको क्या किया जाना चाहिए? स्क्रैप किया जाना चाहिए, इसको रिमूव किया जाना चाहिए, बिकॉज आप अननेसेसरली किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, और इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राइट? So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. So till then, bye bye, take care, and have a nice day.